इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रत्यय पूछे जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आपने जाना है। प्रत्यय के पहले भाग में हमने आपको बताया कि प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार फिर जान लीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या संज्ञा के साथ या विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय जान लीजिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो धातु या संज्ञा तथा विशेषण से जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। या आप कह सकते हैं कि उस जिस शब्द से जुड़ते हैं प्रत्यय, उनके अर्थ में विस्तार कर देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ये आपने कल जाना था। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया। त, तवतु और त्वा। तो त्वा, त्वा, त, त्वा और तो नहीं, तब्यत, और अनियर, त, त्वा, तब्यत और अनियर। इन चार कृत प्रत्ययों के बारे में हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ लिया है। आज तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भाग में देखा कि कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, धातुओं के साथ। और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़कर उनके अर्थ को बदलते हैं। तो आइए हम कुछ जो आपके पाठ्यक्रम में जिन तद्धित प्रत्ययों को दिया गया है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो तद्धित प्रत्ययों में पहला प्रत्यय है त्वा, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, त्वा। और फिर जो दूसरा प्रत्यय है वह है मतुप। दूसरा है मतुप। और तीसरा है वतुप।
वतुप, ये 3 तद्धित प्रत्यय आपके कोर्स में हैं। तो इतनी बात हम जाने कि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं। फिर से जान लीजिए, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ संज्ञा या विशेषण से जुड़ते हैं और संज्ञा अथवा विशेषण के अर्थ को बदल देते हैं, एक नए शब्द की रचना हो जाती है। तो आइए हम लोग इन तीनों प्रत्ययों के बारे में क्रमशः बात करते हैं। तो पहला प्रत्यय है त। पहला प्रत्यय है त्वा, तद्धित। अब देखिए लिखे हम तब ना, तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय। तो पहला प्रत्यय है त्वा, ये पहला प्रत्यय है त्वा। अब ये जब किसी संज्ञा के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, जान लीजिए। संज्ञा है एक शिशु, शिशु माने जानते हैं ना, हाँ शिशु। अरे आप भी तो शिशु रहे होंगे, आप में बड़े हो गए हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए भाई। तो शिशु है और शिशु में त्वा जुड़ा, शिशु में त्वा जुड़ा, शिशु में त्वा जुड़ा। शिशु संज्ञा है, संज्ञा में यह त्व तद्धित प्रत्यय जुड़ा, तो जानते हैं क्या बनेगा, सी शुत्व, शिशुत्व या शिशुत्वम। ठीक। महत, यह भी संज्ञा है और इसमें जुड़ा त्व, तो क्या बनेगा, महत्वम। लघु त्व, तो क्या बना, लघुत्वम। यानी ये त्व सीधा सीधा इसमें जुड़ जाएगा, लघुत्व, शिशुत्व, महत्व, जहां भी हो। तो अगर ये दिया हुआ हो और पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे कौन प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। यानी लघुत्व में कौन शब्द है और कौन प्रत्यय है, तो आप लघु शब्द है, लघु ये विशेषण है ना भाई, लघु, और उसमें त्वा प्रत्यय लग गया तो लघुत्व हो गया। आशा है त्वा प्रत्यय के बारे में जान गए होंगे, इसी तरह से आता है। उसके बाद फिर जो दूसरा प्रत्यय है वो है मतुप और वतुप। कौन है, मतुप और वतुप। अब मतुप लगता है तो क्या बनता है और वतुप लगता है क्या बनता है,
तो मतुप जिसमें लग जाता है उसमें मान शब्द जुड़ जाता है, मान। जैसे बुद्धि धन मतुप, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि मान। इसका स्त्रीलिंग होगा बुद्धि मति, यानी बुद्धि के साथ मतु प्रत्यय जब जुड़ता है तो बुद्धिमान बनता है और बुद्धिमती बनता है। इसी तरह से है विद्या। दूसरा शब्द बना देते हैं श्री, है एक शब्द श्री मतुप। आप बताएं क्या बन जाएगा, बताएं। हाँ, श्रीमान बन, श्रीमान और श्रीमती बनेगा। तो अगर श्रीमान दिया हो श्रीमती दिया हो और इसमें शब्द और प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा? श्री और मतु। तो ये मतु प्रत्यय है, यानी जिन भी शब्दों में मान लगा हुआ हो, मान, उनमें जान लीजिए कि मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय लगता है तो शब्द के साथ मान जुड़ता है। ठीक है, अब आइए वतुप जाने। वतुप, जिन भी शब्दों के अंत में वान लगा हो, वान या वती, तो उसमें वतुप प्रत्यय होता है। पहचान है, वतुप प्रत्यय की पहचान है कि शब्द में, शब्द के अंत में क्या लगेगा? वान लगेगा या वती। जैसे रूपवान। अब इसमें पूछा जाए कि कौन प्रत्यय है, तो आपको जानना चाहिए कि यह वतु प्रत्यय है, यानी रूप धन वतुप। क्या हो गया? वान जुड़ गया रूप में, वतुप की जगह वान जोड़ता है, मतुप की जगह मान जोड़ता है और वतुप की जगह वान जोड़ता है, तो हो गया रूपवान। इसी तरह से चरित्र है, चरित्र धन वतुप, तो क्या बनेगा? चरित्रवान। ये पुल्लिंग है। जैसे रूपवान है तो इसका स्त्रीलिंग रूपवती होगा, यानी रूपवती में और रूपवान में, दोनों में कौन प्रत्यय है? वतुप प्रत्यय है। चरित्र में वतुप लगा दिया गया तो चरित्रवान हो गया और चरित्रवती हो गया। भाग्य में वतुप लगा दिया गया तो भाग्यवान हो गया और भाग्यवती। तो अगर वान लगा हुआ हो तो आप यह जान लीजिए कि उसमें वतु प्रत्यय है। सरलतम पहचान है। मान अगर शब्द के अंत में लगा हुआ है तो मतुप प्रत्यय है। मतुप क्या है? मान लगा है तो क्या है ये? मान लगा है तो क्या है ये? मतुप प्रत्यय लगा है। जहां भी मान लगा हुआ होगा वहां मतुप प्रत्यय होगा, और जहां वान लगा हुआ होगा वतुप प्रत्यय होगा। तो पर्चे में जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, जरा देखते हैं। कुछ जो पर्चों में क्या कौन पूछा गया है
तो देखिए, एक शब्द है पूजित। तो पूजित शब्द में त प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? त प्रत्यय। तो और फिर आया है धनवान। धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा? वान किस प्रत्यय में जुड़ता है? तो मतुप। तो धनवान में क्या है? धन धन वतुप। तो क्या हो गया? धनवान हो गया। इसी तरह से और देख रहा हूं मैं जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। हाँ, लिखिता, लिख धन क्त, तो ये कृत प्रत्यय है। और फिर देवत्वम, देवत्वम, लघुत्वम, शिशुत्वम, त्व प्रत्यय। जहां त्वम लग जाए, त्व आ जाए अंत में, तो वहां त्व प्रत्यय लगता है। लघुत्वम, शिशुत्वम, महत्वम, दीर्घत्वम। तो जहां त्वम लगा हुआ हो वहां त्व प्रत्यय होगा, और जहां मान लगा हो वहां मतु प्रत्यय होगा, और जहां वान लगा हो वहां वतु प्रत्यय होगा। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने प्रत्यय के बारे में सम्यक रूप से जान लिया। जो महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय हैं उनको हम लोगों ने जान लिया, और जो महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय हैं उनको हमने जान लिया। कृत प्रत्यय में कौन कौन सा? क्ता प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, इन चार प्रत्ययों को हमने जाना। और तद्धित प्रत्यय में क्ता प्रत्यय और मतुप तथा वतुप प्रत्यय को हमने जाना, उसका प्रयोग जाना, उसकी पहचान जान लिया। आशा है प्रत्यय के विषय में आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसकी सरलतम पहचान का ट्रिक हमने आपको बता दिया, और इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रत्यय संबंधी प्रश्न को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको पढ़ने के बाद आप लाइक कर दें, और अगर आपके किसी मित्र को आप समझते हैं कि किसी मित्र को इसकी ज़रूरत हो सकती है तो उसे शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पास संसार पेपर होगा या कुछ भी होगा, उसमें प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, या इसी प्रश्न में जहां आपकी समझ में नहीं आया होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपके प्रश्न का समाधान कर दूंगा। बहुत ट्रिक आपकी समझ में आ गया तो बहुत आसान है। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, और 2 नंबर के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं लगता है।